आज मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड से आप प्रश्न कुंडली बताने जा रही हूँ। इससे आपको सिर्फ घड़ी की सुई देखकर ये बता सकते हैं कि इस समय प्रश्न किसका है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका कार्य होगा या नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी का प्रश्न आया किसी भी समय का, तो आपको क्या करना है, वो समय लिख लेना है। जैसे ये मैंने जो ये प्रश्न आया था उसका समय लिख लिया, वो आया था 4:22 पर। अब आपको क्या करना है, मैंने इसीलिए घड़ी बनाई है, तो आपको मिनट की सुई देखनी है ना। आपको घंटे की सुई नहीं देखनी है, मिनट की सुई नहीं देखनी है। तो 4:22 का प्रश्न था, तो 20 है ना, जैसे 5, 10, 15, 20, तो उसके बाद 22 जो है ना, ये 22 इस पे आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब मिनट कहाँ आ गए, ये इसका मतलब 4 निकल गया तो 5 आ गया। दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए उस दिन गोचर, कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, और दूसरा वैसे भी जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन्हें ये जरूर मालूम होना चाहिए इस समय कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको 5 नंबर से कुंडली बना लेनी है। 5 नंबर को आप लगन बना लीजिए, क्योंकि 4 तो निकल गया। अगर मान लीजिए ये आता 3:22, तो फिर हमें क्या करना था, 4 नंबर से कुंडली बनाते। लेकिन क्योंकि हाँ ये जो समय है वो 4:22 आया, तो फिर मैंने क्या करा कि 4 को छोड़ के 5 नंबर से, क्योंकि 4 तो बीत चुका है, 5 नंबर से मैंने कुंडली बना ली। उसके बाद क्या करा, इसी में सारे जितने भी गोचर के प्लेनेट है वो प्लेस कर दी। जैसे आज का गोचर जो है ना 5/12/2026 का जो मैंने गोचर देखा, तो उसमें जो सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहे थे, मैंने पहले वो सारे प्लेनेट उसी में रख दी। 5वां घर जिसका होता है, आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड, कोई लव अफेयर से रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई पिता से रिलेटेड कोई प्रश्न हो सकता है। अब इसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रश्न जो है इन चारों में से किससे रिलेटेड हो सकता है। पढ़ाई से रिलेटेड होगा, पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, पढ़ाई में कुछ कंफ्यूजन है, कोई लव अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और या आपके कोई पिता से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या आप कोई नेम फेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल, अब इनके त्रिकोण में अग्नि तत्व राशि है, तो अग्नि तत्व राशि में 5वें घर के लॉर्ड, क्योंकि 5वीं राशि होती तो ये तो मैं 5वां घर देखूंगी, तो 5वें घर के लॉर्ड कहां पर है, 12वें घर में है, जो कि चौथी राशि जल तत्व राशि में, और वो भी वक्री है। तो इसका मतलब सिंपल हो गया, गुरु क्या है, शिक्षा का कारक है, कि इस समय जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मैं बाहर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो आप सिंपल क्या बोलेंगे कि इस समय जो आपका क्वेश्चन है वो 5th हाउस से रिलेटेड, यानी कि बाहर जाने का, पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप बाहर जाके ही वह पढ़ाई करना चाहते हैं और उससे ही रिलेटेड आप प्रोफेशन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 12th हाउस के लोग 10th हाउस में आ गए, उच्च के हो गए, यानी कि चंद्र किसका कारक है, ट्रैवलिंग का कारक है। लेकिन क्योंकि लगन में केतु आ गए, तो इस समय बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन किसका हो रहा था इनको, जैसे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, बाहर जाके मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं बाहर जाके क्या करूंगा, मैं बाहर जाके गवर्नमेंट की पढ़ाई करूं, या बाहर जाने का मतलब विदेश नहीं होता है, बाहर जाके गवर्नमेंट की पढ़ाई करूं, या बाहर जाके मैं कोई क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए, कोई फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाई करूं। तो ये इनका मतलब उस दिन का जो क्वेश्चन था वो मेन क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो राशि लगन में उदित हुई है, आपके जो प्रश्न करता है उसके आसपास वही चीजें उदित होंगी। जैसे अगर लगन में 4थे नंबर की राशि है, तो वो आसपास खड़ा होगा, तो जहां खड़ा होगा वहां पानी हो सकता है, वहां पे उसकी मदर हो सकती है, उस समय वो बहुत इमोशनल होकर बात कर सकता है। अगर यहाँ पे 7वीं राशि है, तो वो कहीं उसके आसपास कोई व्हीकल हो सकता है, वो कोई मार्केट प्लेस में हो सकता है। धनु राशि है तो कोई धार्मिक स्थान हो सकता है। अगर वहां पे 5वीं राशि है जैसे, तो क्या हो सकता है पिता पास में खड़े हों, उसके कहीं गवर्नमेंट, कहीं स्कूल के पास खड़ा हो, घर के आसपास उसे कहीं कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीजें दिख रही हो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो राशि लगन में उदित हुई है उसके आसपास आप बना के देखिएगा, 100% एक्यूरेट चीज आएंगी कि कौन सी चीज वहां पे आपको मतलब उसके आसपास आपको क्या चीज देखनी है ना। ये क्योंकि इतनी एस्ट्रोलॉजी तो सबको आती है। इसके अलावा अगर लगन में राशि देखनी है कि कौन सी राशि उदित हुई है, अगर मूवेबल राशि उदित हुई है, तो इसका मतलब है कि वो काम उसका मतलब होगा ही होगा, मतलब जैसे जो काम है वो काम आगे बढ़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे स्थिर राशि उदित हुई है, तो स्थिर राशि का क्या मतलब है कि इस समय वो बड़े कंफ्यूजन में, क्योंकि काम तो उसका बाहर जाने का है, लेकिन इस समय वो बड़े कंफ्यूजन में, मैं बाहर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। लेकिन 5th और 12th में तो हमने ये बोला कि आप जैसे ये डायरेक्ट हो जाएंगे आप बाहर चले जाएंगे। तो ये स्थिर राशि क्या है कि काम जो है अभी होने में थोड़ा सा डिले होगा। अगर ड्वेल साइन उदित होता है, तो ड्वेल साइन का मतलब क्या होता है, कार्य होगा मगर 2 बार में होगा, मतलब 3 6 9 बार होंगे तो कार्य होगा मगर 2 बार में होगा। अब इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर सुई जो है
45 से 55 के बीच में आती है तो इसका मतलब है कि कार्य जो है आप उसको मना कर दीजिए, आपका होगा ही नहीं, है ना। ये जो पौने बचते हैं 45 से 55 के बीच में आती है तो इसका मतलब है कि कार्य नहीं होगा। इसके अलावा जैसे 11:15, 1:15 तो ये क्या होता है, ये किसी भी चीज का ना होना दिखाती। इसके अलावा आपको चंद्र का बहुत देखना पड़ेगा कि चंद्र कैसा है। तो मैंने इनको बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि आप बाहर जाके पढ़ेंगे भी और काम भी करेंगे, क्योंकि चंद्र केंद्र में आ गए और उच्च के 10वें घर में आ गए। चंद्र 10वें घर में हो, चंद्र 11वें घर में हो, चंद्र जो है किसको देख रहे हैं, इनके चौथे घर को देख रहे हैं। तो इसका मतलब चंद्र इनको बाहर ले जाएंगे। तो या तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, चाहे वो टीचिंग की हो या किसी की हो, या ये शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र गुरु बैठे, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। वैसे ये गवर्नमेंट से रिलेटेड पढ़ाई करने की बोल रहे थे। तो ये दिखाता है चंद्र की पोजीशन कि चंद्र का संबंध अगर लगन से बन रहा है, लग्नेश से, क्योंकि देखिए चंद्र का संबंध लग्नेश से बन रहा है, यानी कि सूर्य से बन रहा है, तो लग्नेश से बन रहा है, चंद्र 11वें घर में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई बहुत पॉजिटिव इवेंट इनकी लाइफ में होगा ही होगा। अगर वो 6-8 बार इससे कनेक्शन बनाता है तो काम में अड़चन आ सकती है, हार्डशिप आ सकती है, या काम नहीं होने की संभावना है ना। अगर हेल्थ ऐसी आपको सारे देखने, सबसे पहले ये इस तरह से घड़ी बनानी है, घड़ी में समय देखना है, समय के बाद आपको गोचर के प्लेनेट लिखने हैं, उसके बाद आपको पत्रिका बनानी, आपको एक एक चीज एक्यूरेट। अभी मैंने इसमें बहुत कुछ इनको प्रेडिक्ट करा था। मैंने बोला कि इस समय शनि इनके कहाँ चल रहे हैं, 12वें घर में चल रहे हैं। तो शनि कहाँ के लॉर्ड हो गए, 6ठे घर के और 7वें घर के लॉर्ड हो गए। तो मैंने कहा अभी आपको थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे थोड़ी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग चल रही है, थोड़ा सा बॉडी में पेन होना, थोड़ा बॉडी में आलस आना। बोले हाँ चल रहा है, क्यों? क्योंकि शनि कहाँ गए, 8वें घर में, यानी मृत्यु भाव में आ गए, और शनि कर्म के कारक है। तो अभी इन्हें बाहर जाके पढ़ने में भी आलस आ रहा है कि मैं जाऊंगा, गलत तो नहीं हो जाए, खराब तो नहीं हो जाए, जाऊं या नहीं जाऊं, यानी कि डिले होना, क्योंकि शनि जो है ना 8वें घर में आ गए। तो इस तरह से आप हर प्लेनेट के कारक तत्व आपको जरूर मालूम होने चाहिए। अब देखिए बुध भी इनके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो बुध भी शिक्षा का कारक है, 3rd हाउस भी ट्रेवलिंग है। तो देखिए मतलब चाहे बुध देख लीजिए, चाहे 5th हाउस के लॉर्ड देख लीजिए, चाहे लगन देख लीजिए, चाहे लग्नेश का देख लीजिए, संबंध किससे बन रहा है, चंद्र से बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और उसके साथ मंगल बैठे, वो भी 9वें घर के लॉर्ड हैं। तो 9वां घर भी क्या होता है, ट्रेवलिंग का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। तो सारी तरफ से आपको कनेक्शन एक ही दिखेगा। तो इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से केवल घड़ी बनाकर किसी भी प्रश्न कुंडली का उत्तर बहुत आसानी से आप दे। इसमें आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं, इसमें किसी की हेल्थ ऐड कर सकते हैं, इसमें जैसे एजुकेशन हो गई, किसी का कैसा भी क्वेश्चन हो, उसका कोई सामान खो गया है उसका कोई क्वेश्चन हो, उसका घर बनाने का क्वेश्चन हो। और मैंने इनको ये भी बोला सूर्य मंगल है, चंद्र देख रहे हैं, तो मैंने कि इस समय आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग की, घर में कुछ रिनोवेशन चेंजेस की, घर बनाने की भी जो है ना वो दिमाग में आपके चल रहा है। तो इन्होंने बोला यस मेरे फादर सोच रहे हैं, क्योंकि लग्नेश भी 4थे घर में आ गए। तो चौथा घर क्या, तो मंगल क्या होता है, मंगल प्रॉपर्टी होती है, मंगल लैंड होती है, और सैटर्न ट्राइन कनेक्शन हर चीज का जरूर देखते हैं। 4-8 बारे में बैठे हुए हैं, तो ये भी क्या दिखाता है कि कहीं ना शुक्र लग्जरी होता है, तो कहीं ना कहीं घर लेने का, घर बनाने का, घर में रिनोवेशन चेंजेस का भी इनके घर में चल रहा है। तो आप कुछ भी चीज कैसे भी इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लगन या लग्नेश का संबंध अगर उस कंसर्न हाउस से बन जाए जो कि आपका प्रश्न हो, तो वो काम होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि इनका 5th हाउस के लॉर्ड 12th में बैठे हुए हैं, तो इनका बाहर एजुकेशन का क्वेश्चन था कि बाहर जाऊं या नहीं जाऊं। तो देखिए जब भी 4th हाउस में मैलेफिक आते हैं तो वो आपको बर्थ प्लेस पे यानी कि आपके कंफर्ट से बाहर भेजते हैं। तो इनका तो बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि ये बहुत ईजी बन गया था तो मैंने बहुत ईजिली इसको प्रेडिक्ट कर दिया। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट भी आ जाती हैं कि उसमें हमें समझ में नहीं आता है कि क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर करें। तो सिंपल इसमें, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए, मैलेफिक बैठे हुए हैं, तो जब भी मैलेफिक बैठते हैं तो बर्थ प्लेस से बाहर भेजते हैं। तो ये पढ़ने के लिए ही बर्थ प्लेस से बाहर जाएंगे। और फिर इन्होंने बोला फाइनेंस का या गवर्नमेंट का, तो मैंने इनको सिंपल बोला अगर आप गवर्नमेंट की पढ़ाई करिए और गवर्नमेंट में जैसे शुक्र है तो कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम, जैसे CACS हो गया, तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन भी गवर्नमेंट से होता है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, क्योंकि गुरु देख रहे हैं, उच्च के होके देख रहे हैं, तो ये एजुकेशन बनाते हैं, तो एजुकेशन हो गया आपका, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम हो गया, बैंकिंग का काम हो गया, बैंकिंग भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तो बैंकिंग में कोई काम हो गया, मैंने कहा आप वो काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वहाँ प्रोग्रेस मिलेगी और वहाँ पे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है बहुत और भी
चीज़ें इसमें, जैसे मैंने आपको हेल्थ का बताया और इस समय मैंने इनके घर का बताया, तो बुध भी थर्ड हाउस में, एजुकेशन का बताया। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न कुंडली बनाकर बहुत ईजी तरीके से किसी का आप बता सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें आप अगर वास्तु थोड़ा ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं कि ये किस दिशा में जाना चाहेंगे। तो ये तो सबको पता होती है कि कौन सा जो हाउस है वो कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, या कौन सा मतलब एक मेष से लेकर और मीन तक कौन सी दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ चौथी राशि बैठी है, तो चौथी राशि क्या, नॉर्थ ईस्ट है। तो मैंने बोला कि अगर आप जो है ना, और गुरु क्या है, खाली यही नहीं देखना है आपको, ये देखना है अगर आपसे ये पूछें कि मैं कहाँ पढ़ने जाऊँगा तो आप कैसे बताएंगे। तो सिंपल है, सूर्य मंगल और गुरु बैठे हुए हैं, ट्राइन कनेक्शन बना है, शनि सूर्य मंगल शुक्र और गुरु। तो कैसे बताना पड़ेगा, सूर्य मंगल क्या होते हैं, सूर्य मंगल जो होते हैं वो होते हैं, जैसे सूर्य क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गए, हायर अथॉरिटीज हो गई। तो आप पहले बोलिए आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पर जैसे कोई राजधानी हो, जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो आप ऐसी जगह जाके पढ़िए और वहाँ पे बहुत बड़ा एजुकेशन का हब हो, और वहाँ पे ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, जैसे कोई बड़ा मंदिर हो या कोई मतलब बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्लेस हो या फिर वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एजुकेशन का हब हो। वहाँ जाके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित मानिए आपको सफलता मिलेगी।